अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं अफ़नान अहमद कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। क़िबला सवाल मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपकी चलें, बहुत शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इख़लास अता फ़रमाए, ये भी दुआ कीजिएगा। सवाल ये है कि जब इंसान मरता है और आलम बरज़ख में पहुँचता है तो उसके जिस्म पर जो तब्दीली रूनुमा होती है, यानी जिस्म का गलना सड़ना वग़ैरह, तो क्या ये तब्दीली कुदरती अमल है या आमाल के पेश नज़र ये अमल होता है? बिराए करम कुरान व हदीस की रोशनी में जवाब इरशाद फ़रमाइए। देखिए अफ़नान अहमद साहिब, जब बंदा मरता है तो मरने के बाद और क़यामत से पहले जो मामलात हैं उन्हें कहा जाता है आलम बरज़ख। अब चूंकि उमूमी तौर पर बंदा कब्र ही में जाता है तो तगलीबन उसे अजाब कब्र या तनईम कब्र कह दिया जाता है। अब जहां तक आपका ये सवाल है कि ये जो मैयत का गलना सड़ना है इसका ताल्लुक आमाल के साथ है कि नेक है तो उसकी मैयत गले सड़ेगी नहीं, और बदकार है तो उसकी मैयत गल सड़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक तकवीनी अमल है, यानी एक निज़ाम कायनात है। उस निज़ाम कायनात के तहत मैयत के साथ जो भी मामलात होते हैं जिस्मानी तौर पर वो हो जाते हैं। यानी किसी की मैयत गल सड़ गई तो ये उसके जहन्नमी होने की दलील नहीं है, और किसी की मैयत किसी वजह से गली सड़ी नहीं है तो ये उसके जन्नती होने की दलील शरई नहीं है। अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मरने के बाद जो वक्त है उसे बरज़ख कहा जाता है। कोई डूब के मर गया, किसी को दरिंदे ने खा लिया, वो भी बरज़ख के अंदर है। अब बरज़ख में तनईम कब्र या तनईम बरज़ख कह लीजिए, यानी नेमतों का मिलना, या अज़ाब कब्र या अज़ाब बरज़ख कह लीजिए, अज़ाब का मिलना, ये एक जिस्म का ख़ास हिस्सा होता है जिसे जिस्म लतीफ़ कहा जाता है। वो किसी सूरत ख़त्म नहीं होता, वो एक ज़र्रे बराबर होता है। उस पर अज़ाब या उस पर तनईम होती है और रूह उसको महसूस करती है। अब उसके लिए फिजिकली जिस्म का बाकी रहना ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके सवाल का वन लाइनर जवाब तो ये है कि मैयत के जिस्म का गलना सड़ना ये तकवीनी अमल है, इसका शरई तौर पर कोई दलील नहीं है। अलबत्ता जो अम्बिया किराम का मामला है और जो औलिया किराम का मामला है वो मुख्तलिफ है। अम्बिया किराम के जो अजसाम है उस पर तो नस मौजूद है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुला अजसादल अंबिया, कि अल्लाह ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। तो हमारा ये अकीदा हो गया कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपने मज़ारात में जिस्म की सलामती के साथ रहते हैं। चूँकि ये गैब का मामला है तो हम अपनी अक्ल से तो कह नहीं सकते थे, हदीस आ गई तो हमने उसको बयान कर दिया। उसके बाद जो शुहदा और औलिया हैं, उसमें हमारे मुशाहदात हैं। कई ऐसे शुहदा के वाक़यात हैं कि जिनकी कब्र कुशाई साल हा साल के बाद हुई और उनके अजसाम सलामत थे। कई ऐसे नेक लोग हैं जिनकी कबूर खुलती हैं बरसा बरस के बाद और उनका जिस्म जो है वो सलामत होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से, जुमलों पर गौर रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से अपने महबूबीन के अजसाद को सलामती अता फरमाए तो ये मुमकिन है। लेकिन अगर किसी आम आदमी का जिस्म सलामत नहीं रहता तो ये उसके जहन्नमी होने की दलील नहीं है। गोया कि आप इसे यूं कह सकते हैं कि आम आदमी के लिए जिस्म का मरने के बाद 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद सलामत रहना या ना रहना, इससे जन्नती और जहन्नमी का फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गैब का मामला है और हमें इसकी इजाज़त भी नहीं है कि हम किसी की कब्र कुशाई करके देखें कि बॉडी सलामत है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोई नेक बंदा हो लेकिन तूफान की नज़र हो जाए, जिस्म जो है वो कब्र के सुपुर्द ही ना हो पाए, मट्टी के सुपुर्द ही ना हो पाए, तो बहरहाल उसे फिर क़यामत के दिन पैदा यानी दोबारा उठाया जाएगा। तो अल मुख्तसर ये हुआ कि अंबिया किराम के जो अजसाम हैं वो मरने के बाद सलामत रहते हैं क़तअन, चूँकि नस मौजूद है। औलिया उल्लाह और शुहदा के अजसाम सलामत रह सकते हैं बिफज़लिल्लाह। आम लोगों के हवाले से हम कोई कतई राय नहीं दे सकते, और अगर जिस्म गल सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, और कई जगहों पर आपने देखा होगा कब्र में कब्र बना दी जाती है,
تو اس صورت کے اندر بھی ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے کہ اس کا جسم اگر سلامت نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاسق تھا معاذ اللہ، یا گناہگار تھا، یا جہنمی ہو گیا۔ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نص جو ہے وہ انبیاء کے حوالے سے ہے، شہداء اور اولیاء کے حوالے سے ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اجسام سلامت رہتے ہیں، اور عام لوگوں کے حوالے سے یہ کسی حوالے سے دلیل قطعی نہیں ہے، اس پر کوئی نص وارد نہیں ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔